वेलकम इन अरमान इंग्लिश क्लासेस। आज अपने पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होऊंगा, चुकी होंगी आदि शब्द आएँ, वो सारे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब देखते हैं इस टेंस का पैटर्न। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न है। सब्जेक्ट, विल हैव या शैल हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखना है विल हैव किसके साथ और शैल हैव किसके साथ लगेगा। आई और वी का ध्यान रखना है। आई और वी इसके साथ शैल हैव लगेगा और शेष इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। जैसे यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, तो उनके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। आई वी को याद रखें, आई वी के साथ शैल हैव और इसके अलावा कोई भी है उसके साथ विल हैव का प्रयोग होगा। अब अपने देखते हैं एक सेंटेंस। वह पत्र लिख चुका होगा। चुका होगा इसकी पहचान कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद देखते हैं इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, ही, पत्र है ऑब्जेक्ट और लिखना वर्ब। अब अपने पैटर्न के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो वह सब्जेक्ट ही के साथ लगेगा विल, ही विल हैव। अब मेन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न, विल हैव रिटर्न। के बाद ऑब्जेक्ट पत्र, ए लेटर। ये सेंटेंस बन गया। ही विल हैव रिटर्न ए लेटर, पैटर्न के अनुसार। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मैं भोजन पका चुकी होंगी। तो चुकी होंगी इसकी हो गई पहचान। मैं इसमें सब्जेक्ट, भोजन हो गया ऑब्जेक्ट और पकाना हो गई वर्ब। तो मैं सब्जेक्ट यानी कि आई के साथ लगेगा शैल, उसके साथ हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पकाना, आई शैल हैव कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड और ऑब्जेक्ट है फूड। पैटर्न के अनुसार सब्जेक्ट आई, विल और शैल में से आई के साथ लगेगा शैल, उसके साथ हैव और मेन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म कुक्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। मैं भोजन पका चुकी होंगी। अब अपने देखते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए कुछ कीवर्ड्स प्रत्येक टेंस में हैं जो अन्य वीडियो बनाए गए हैं। तो सभी में ये कीवर्ड हैं। वीडियो देखकर उनमें ये कीवर्ड नोट कर लीजिएगा। तो इस टेंस के जो कीवर्ड्स हैं वो बाय प्लस फ्यूचर टाइम, टिल प्लस फ्यूचर टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस प्लस ईयर, मंथ, वीक, यानी कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको नोट करके और लर्न कर लें ताकि टेंस की पहचान हो सके। तो सभी टेंसों के जो कीवर्ड्स हैं वो अन्य वीडियो जो है उनमें दिए गए हैं। तो सभी यदि आप लिखना चाहें तो सभी वीडियो देख के उनमें से कीवर्ड लिख सकते हैं। अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक एग्जांपल लेते हैं। पहला, सी डैश डैश माई बुक बाय नेक्स्ट संडे। अब यहाँ से पहले अपने को पहचान करनी है कौन सा टेंस है। तो बाय प्लस फ्यूचर टाइम, बाय नेक्स्ट संडे से इसकी पहचान हो गई कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके बाद अपने को देखना है इसका सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट है सी। अब सी के साथ लगेगा विल हैव और मेन वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। तो सी विल हैव रिटर्न्ड माई बुक नेक्स्ट संडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सी विल हैव रिटर्न्ड माई बुक नेक्स्ट संडे।
अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आई डैश डैश माई वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये कीवर्ड, इससे पहचान होती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद अपने को भरनी है वर्ब, और वर्ब भरने के लिए देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें आई, तो आई के साथ लगेगा शैल हैव, और शैल हैव के साथ लगेगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो शैल हैव फिनिश्ड, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। थैंक यू।